आज आप किसी भी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं और आप जल्दबाजी कर रहे हैं, चाहे आप थोड़ा स्लो मोशन काम कर रहे हैं, और आपका सफलता मिलने का टाइम 1 साल बाद का है, तो वो 1 साल बाद आपको मिलेगी। प्रॉपर्टी का योग है, किसी मकान बनने का योग है, आप सोच रहे हैं कि यार पैसा आ गया मकान बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर आपके में योग नहीं है, मकान बनेगा ही नहीं। चाहे आप किराए के मकान में रहने लग जाए, आप जीवन भर ये सोचते रहेंगे यार पैसा तो खूब था यार, मकान नहीं बना पाए, या फिर यार मकान क्यों ही बनाना है, पैसा बहुत है, आज यार अब यहाँ रहेंगे, 2 साल बाद मारेंगे, फिर मारेंगे, ऐश करेंगे। मतलब भाव आपके ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे, और ये इतने सहज आप बदलेंगे कि आपको मैं की भावना ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि जो षड्विकार है वो भी हमारे अंदर ही है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद जो भी है XYZ, जो ये षड्विकार है ये भी हमारे अंदर, ये ऑटोमेटिकली उस भूमिका को ले लेते हैं। क्योंकि हमारे अंदर कुछ भी हम करते हैं तो मैं का भाव सबसे पहले आता है। और जबकि हम सब इस माध्यम मात्र है इस संसार में, ऐसा है कि सब कुछ जैसे फिक्स्ड है, चल रहा है। हम तीर इधर मारेंगे और लगना उधर है, तो वो तीर यूं घूमकर वापस चल जाएगा उधर, या ऑटोमेटिकली हमारे भाव इस प्रकार के हो जाएंगे कि वो तीर हमारे को इसी साइड में चलाने का मन करेगा। इसलिए प्रारब्ध को ना काटा जा सकता है, शायद बदला भी नहीं जा सकता बिल्कुल भी। और नाम जप में एक भूमिका है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित कार्य से भाव कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वो कहते हैं निस्वार्थ भाव से कर्म हो गया, निष्काम कर्म हो गया, जिसमें पाप पुण्य का लेखा जोखा नहीं है, या फिर जिसमें कहें कि फल के प्रति आपको कोई ऐसी वो नहीं है कि आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित आधार पर, राम को समर्पित आधार पर, उस आधार पर ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए समर्पित आधार पर, जिससे आपके ऊपर कभी मानसिकता पर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। आज के लोग परेशानी से परेशान नहीं है, मानसिकता से परेशान है। दुख से परेशान नहीं है, मानसिक दुख से परेशान है। क्योंकि जो सारा दुख चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है, परिस्थिति नहीं बदल रही। जैसे हम बहुत सी बार ट्राई करते हैं यार दुख है दुख है दुख है, दुख तो दुख है ही, आपने मानसिकता में कितना दुख घुसा रखा है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति डिपेंड्स नहीं करती, परिस्थिति डिपेंड्स करती है और वो मानसिकता पर भी इफेक्ट डालती है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा उसको रियलाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा ईश्वर पर यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज बैड टाइम है, ये हमको सिखाने के लिए आया है, हमको शिक्षित करने के लिए आया है आगे की यात्रा के लिए। और बहुत सारे लोगों के लगभग कहें कि 90% लोगों के जब एक बड़ा डाउनफॉल आया, बिग डाउनफॉल, और उसके बाद उन्होंने इतिहास रचा है, चाहे अपनी अपनी लाइफ में वो कुछ भी XYZ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, उनके भाव बदल चुके हैं। वो एक ऐसा खुद महसूस करते हैं कि यार एक नया जीवन चालू हुआ है, एक नई योजना चालू हुई है, एक नए विचार चालू है। कुछ पहले का था जो वो धुंधला हो चुका है और अब कुछ नई चीज़ें ऐड हो चुकी हैं आगे के जीवन के लिए। ऐसे बहुत लोग एहसास करते हैं। और जिन लोगों के में बड़े डाउनफॉल 1.5 साल 2 साल 3 साल ऐसे डाउनफॉल आए हैं, उन लोगों ने बाद में बड़ी अचीवमेंट्स भी की हैं। इसलिए सबसे पहले काम करें कि नेगेटिव मतलब नकारात्मकता में कम से कम निराश होने का प्रयास करें। अब इसके पीछे रीजंस क्या है और आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ें थोड़ी सी जो स्वीकार करे वो अच्छी बात है, नहीं करे वो भी अच्छी बात है। सबके अपने अपने ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से काम होता है। क्योंकि ज्योतिष विद्या हर व्यक्ति भी नहीं सीख सकता, हम भी नहीं सीख सकते, क्योंकि वो योग नहीं है। सीखने का प्रयास किया क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स थे कि उसमें इंटरेस्टेड आएगा, और ये हुआ हमारे साथ कि कुछ ऐसे सिम्टम्स थे कि जिसमें सिर्फ इसको इंटरेस्ट आएगा लेकिन समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज गतिविधि चल रही है, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट हो रहा है। तय समय पर आने पर ये व्यक्ति अभी ज्योतिष भी सीखेगा, फिर हो सकता है कुछ समय बाद वैद्य बन जाए, फिर हो सकता है भक्ति भाव में चल जाए, फिर ऐसे ऐसे पैरामीटर ये घूमता हुआ सब यात्रा को ये शरीर भोगता हुआ जाएगा।